सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे दोस्तों, आज हम रघुवंश का अध्ययन करेंगे। यानी रघुवंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं हम उनका अवलोकन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रघुवंश जो महाकाव्य है उसके रचयिता कौन हैं, तो कालिदास जी हैं। और कालिदास के आदर्श कौन हैं, तो महर्षि वाल्मीकि हैं। अब देखो कुछ धुंधला आया हुआ है, मैंने पेंसिल से बाद में नोट किया है, जो धुंधला आ गया है स्कैन करने पे। बाकी सारा आपको क्लियर दिख रहा होगा। प्रणेता हैं वो कौन है, महाकवि कालिदास। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं, जिन्हें रघुकार भी कहते हैं, यानी रघुवंश को लिखने वाले। ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी महाकवि कालिदास हैं, इन्होंने इसकी रचना की। यानी विक्रमादित्य से संबंध भी बताया गया है, या 57 ईस्वी पूर्व भी माना गया है। अब काव्य का प्रकार पूछ लिया जाता है। डीएसएसबी की टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में और राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि काव्य का प्रकार कौन सा है। तो रघुवंश है वो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कौन से काव्य की श्रेणी में आता है, महाकाव्य में। और ये लघुत्रयी में भी शामिल है। लघुत्रयी में कौन कौन से 3 काव्य आते हैं, रघुवंश, मेघदूतम और कुमार संभवम, ये सारे लघुत्रयी में आते हैं। तो कालिदास की हैं ये तीनों की तीनों रचनाएं, ये भी हमें ध्यान रखनी है। लघुत्रयी कालिदास के द्वारा रचित है, और जो रघुवंश है वो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। सर्ग पूछ लिए जाते हैं कि कितने सर्ग हैं रघुवंश में, तो 19 सर्ग हैं रघुवंश में। ध्यान रखिएगा कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें वंश परंपरा यानी शुरुआत कहाँ से होती है और अंतिम राजा कौन था, तो वो मैं आगे डिटेल में आगे बताऊंगी। कुछ 5-4 जो महत्वपूर्ण हैं वो आप इधर देख लीजिएगा। सबसे पहले है दिलीप का, फिर रघु से फिर अज से दशरथ, और दशरथ के पुत्र हैं राम के लवकुश, और अंतिम वर्ण है, अंतिम जो हैं वो अग्निवर्ण हैं। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण हैं वो मैंने आगे यहाँ पर याद करने के उद्देश्य से लिखे हैं पेंसिल से, और आगे हैं वो मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। अब देखिए इसमें उपजीव्य काव्य के बारे में पूछ लिया जाता है। जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण है या फिर पद्म पुराण है, ये इनसे ये ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य है वो उद्धृत है, यानी वहाँ से लिया गया है। उपजीव्य का मतलब ये काव्य है, रघुवंश काव्य है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये पद्म पुराण से या फिर वाल्मीकि रामायण, दोनों जगह से बताया गया है कि दोनों से उद्धृत किया गया है। एक इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण का प्रकार भी पूछ लिया जाता है, और मंगलाचरण के श्लोक के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये श्लोक है ये कौन से महाकाव्य से लिया गया है। तो आप दोनों ही चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण है। रघुवंश का मंगलाचरण कैसा है, नमस्क्रियात्मक है। और मंगलाचरण की लाइन कौन सी है, वागर्था विव संप्रक्तो हो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वैसे तो मैंने मंगलाचरण के ऊपर एक अलग से वीडियो डाल दिया है आपको, क्योंकि वो सभी परीक्षाओं में, डीएसएसबी की परीक्षाएं हो, चाहे राजस्थान की परीक्षाएं हो, चाहे हरियाणा पीजीटी टीजीटी की परीक्षा हो, सभी में ये प्रश्न मंगलाचरण से संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक ये पूछ लिया जाता है कि इसमें मंगलाचरण में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण में उपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। अच्छा, कुल श्लोक पूछ लिए जाते हैं कि कुल श्लोक कितने हैं रघुवंश में, तो रघुवंश में कुल श्लोक हैं 1569। सर्वाधिक श्लोक हैं वो 12वें सर्ग में हैं, 104 श्लोक हैं, और सबसे कम 17वें सर्ग में 53 हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। ये भी अक्षर पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाता, अक्षर पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक कौन से में है, तो 12वें में है, और सबसे कम कौन से में है, 17वें में है। अच्छा, सर्वाधिक प्रयुक्त छंद, यानी रघुवंश में सबसे ज़्यादा कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो उपजाति के बारे में सबसे ज़्यादा उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है, और अनुष्टुप छंद का भी प्रयोग किया गया है। उपजाति और अनुष्टुप दोनों के बारे में। यदि शैली पूछ ली जाए
तो महाकवि कालिदास ने वैदर्भी शैली का प्रयोग किया है। किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है? वैदर्भी। अच्छा, दीप शिखा कालिदास। दीप शिखा कालिदास क्यों कहा गया है कालिदास जी को? तो रघुवंश के 6वें सर्ग में 67 श्लोक में इंदुमती स्वयंवर वर्णन में इंदुमती की उपमा संचारिणी दीप शिखा से की गई है कि संचारिणी ही दीप शिखेव रात्रो यम यम व्यतीताय पतिम वराह सा। इसमें इसकी तुलना की गई, उपमा दी गई है। इसमें इंदुमती को दीप शिखा की उपमा दी गई है, इस कारण से दीप शिखा कालिदास भी इनको कहा गया है। इसमें रस पूछ लिया जाए कि रघुवंश में कौन से रस का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सभी रसों का समन्वय है, यानी सारे रस हैं उनको मिला जुला करके इसको प्रयोग में लिया गया है। अब आगे देखिए, रघुवंश के 13वें सर्ग में कवि ने संपूर्ण राष्ट्रीयता का परिचय दिया है एवं पूरे भारत के प्राकृतिक दर्शन कराए हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से सर्ग में कवि ने संपूर्ण राष्ट्रीयता का परिचय दिया है, तो 13वें सर्ग में दिया है। मैंने सभी ग्रंथों का अध्ययन करके और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं उन्हीं को इनमें शामिल किया है, और ये सटीक है। आपको जरूर इसमें से परीक्षा में से सवाल आएंगे, आप देख लीजिएगा। अब एक ये बहुत पूछ लिया जाता है कि प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं, और 14वें सर्ग में जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं सर्गों से पूछे जाएंगे। तो प्रथम सर्ग में 95 श्लोक हैं और 14वें सर्ग में 87 श्लोक हैं। ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार के भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने पेंसिल से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिखा था कि संध्या की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? संध्या की तुलना धेनु से की गई है, धेनु से। फिर देखो, यहाँ पर प्रसंगवश आए हुए पात्र, जो प्रसंगवश आए हुए पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो दिलीप की रानी, तो दिलीप की रानी कौन थी? सुदक्षिणा थी। सुदक्षिणा कौन थी? रघु की माता थी। फिर एक कुंभोदर नाम बहुत बार आया, कुंभोदर, तो कुंभोदर शिव का सेवक था, और ये नंदिनी पर जो आक्रमण किया था वही कुंभोदर, जो सिंह था उसका नाम था कुंभोदर। अब देखिए, प्रमुख प्रसंग कौन से हैं? प्रमुख प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है इंदुमती स्वयंवर, जो सर्ग 6 में वर्णन किया गया है। आज विलाप सर्ग 8 में वर्णन है। राम सीता की विमान यात्रा और प्रकृति चित्रण सर्ग 13 में है। निर्वासित होने पर सीता का लक्ष्मण द्वारा राम को संदेश 14वें सर्ग में है, यानी जिसे सीता परित्याग भी कहा गया है। इसका कथानक देखिए, कथानक इसमें सूर्यवंशी 31 राजाओं का जीवन का वर्णन किया गया है। जो 31 राजा हैं, कहीं कहीं पर 29 राजाओं का भी नाम है, लेकिन कुल 31 राजा हैं। फिर रघुवंश का आदर्श क्या है? रघुवंश का आदर्श है कर्तव्य ही मनुष्य का श्रेष्ठ आदर्श है, वही जीवन का नियंता है। अच्छा, गंगा यमुना के संगम का भी इसमें वर्णन है। फिर हम देखते हैं इसमें वंश परंपरा। देखो, मैंने कुछ महत्वपूर्ण वंश पहले बता दिए थे, दिलीप, रघु, अज, दशरथ और राम, लव कुश, और अंतिम बताया था अग्निवर्ण। अब यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कौन कौन से 31 राजा हैं, तो उनका नाम मैंने यहाँ पर आपको दिया है कि सबसे पहले मनु आते हैं, फिर मनु के पुत्र हैं दिलीप, दिलीप के पुत्र हैं रघु, रघु के पुत्र हैं अज, अज के पुत्र हैं दशरथ, फिर राम, राम के पुत्र लव और कुश और इनके अतिथि, फिर निषद, फिर नल, नभ, पुंडरीक, क्षेम धनवाहा, देवानिक, अहिनय, परियात्र, सील, उन्नाभ, वज्रनाभ, संखण, व्युखिताश्वः, विश्वसः, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन और अंतिम राजा हैं अग्निवर्ण। तो ये 14 के 14 आपको याद रखने हैं। पूरे ध्यान ना रहे तो महत्वपूर्ण शुरू वाले और अंतिम अग्निवर्ण वाला। अंतिम अवश्य कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि अंतिम राजा कौन था, तो अग्निवर्ण का नाम जरूर ध्यान रखना है। फिर पूछ लिया जाता है रघुवंश में कौन सा गुण है, तो इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण हैं। प्रसाद और माधुर्य गुणों का मिश्रण है इसमें। कौत्स कौन थे, तो कौत्स हैं वो वर्तंतु का शिष्य है, उनका नाम है कौत्स। रघुवंश में
रामायण को कवि प्रथम पद्धति भी कहा गया है। रघुवंश में रामायण को क्या कहा गया है? कवि प्रथम पद्धति, यानी रामायण है जो कवि की पहली रचना है, इसलिए कवि प्रथम पद्धति भी इसे कहा गया है। फिर मैंने एक महत्वपूर्ण सूक्ति यहाँ पर ऊपर ही ऊपर नोट की है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से ली गई है, तो ये कहाँ से ली गई है? ये रघुवंशम से ली गई है। अमर्षणः शोणितः शोणितकांक्षयाः किम पदास्पृशंतम दस्ति द्विजीव्यः। ये इस प्रकार की यदि सूक्ति आती है तो आप देखते ही पहचान जाना कि ये रघुवंश की सूक्ति है। आगे बढ़िए, देखो सर्गानुसार कथा हमने पहले ही पढ़ लिया है कि रघुवंश महाकाव्य है, उसमें 19 सर्ग हैं। तो 19 सर्गों को हम छोटे छोटे ध्यान से देख लेते हैं कि छोटे रूप में कि इस सर्ग में किसके बारे में बताया गया है। पूरा काव्य ना पढ़ें आप, केवल सर्गानुसार कथा ध्यान रख लें, इससे ज़्यादा इस परीक्षाओं में कुछ भी नहीं पूछा जाता। अब देखिए सर्ग वन में राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आदेश अनुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा के बारे में वर्णन है। सर्ग 2 में नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ का वरदान इसमें बताया गया है। सर्ग 3 में रघु का जन्म है, विद्या अध्ययन है, इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति और रघु का राज्याभिषेक, ये सर्ग 3 में है। सर्ग 4 में रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन है। सर्ग 5 में ब्रह्मचारी कौत्स द्वारा गुरु दक्षिणार्थ 14 करोड़ की याचना और तदर्थ रघु का कुबेर पर आक्रमण का विचार, धन वृष्टि, प्रसन्न कौत्स द्वारा रघु को पुत्र लाभ का आशीर्वाद, फलस्वरूप अज का जन्म, इंदुमती स्वयंवर के लिए प्रस्थान। सर्ग 6 में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है। अब देखिए सर्ग 7 में अज इंदुमती प्रणय का वर्णन किया गया है और युद्ध और अज की विजय। सर्ग 8 में अज का राज्याभिषेक है और दशरथ का जन्म, इंदुमती वियोग। फिर दशरथ का मृगया वर्णन है, श्रवण कुमार की हत्या है सर्ग 9 में, और दशरथ का शाप भी मिला है। सर्ग 10 में पुत्रेष्टि यज्ञ है, राम आदि 4 पुत्रों का जन्म का वर्णन है। सर्ग 11 में सीता स्वयंवर और विवाह का वर्णन है। सर्ग 12 में राम वनवास, सीता हरण, युद्ध और रावण वध का वर्णन है। सर्ग 13 में पुष्पक से अयोध्या प्रत्यागमन और मार्गस्थ समुद्र आश्रम का वर्णन है। गिरी और नदी आदि का वर्णन भी सर्ग 13 में ही है। सर्ग 14 में राम राज्याभिषेक, सीता परित्याग का वर्णन है। सर्ग 15 में कुश लव जन्म है, राम के स्वर्गारोहण का वर्णन है। सर्ग 16 में कुश का राज्याभिषेक, कुश का कुमुदवती से विवाह का वर्णन है। सर्ग 17 में अतिथि और 21 राजाओं का वर्णन किया गया है। सर्ग 18 में संक्षिप्त सारा वर्णन किया गया है। सर्ग 19 में अग्निवर्ण का राज्याभिषेक, अत्यधिक विषयाशक्ति, राज्य क्षमा से पीड़ित होकर स्वर्गवास, उसकी रानी का राज्याभिषेक, गर्भस्थ बालक को उत्तराधिकारी का निर्णय, ये सब किसमें बताया गया है? 19वें सर्ग में बताया गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अपि स्वदेहात् किम इते इंद्रियार्थ यशोधनानाम ही यशो गरी है। ये भी परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऊपर नोट किया है, पहले मैंने इसको नोट नहीं किया था। आसीत च दोलाचल चित्तवर्ती, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रघुवंश से लिया गया है। अब देखियो सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति कौन सी है? तेजसाम ही न व्ययः समीक्षते, तेजस्वी होते हैं, तेजस्वी जो व्यक्ति होते हैं उनकी अवस्था नहीं देखी जाती। अच्छा, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये प्रमुख सूक्ति है, ये किसने कही है? तो ये सूक्ति विश्वामित्र जी ने कही है कि जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनकी कभी आयु नहीं देखी जाती, उनकी कभी उम्र नहीं देखी जाती। सब वीर्य गुप्ता ही मनः प्रसूति, जो मनु की संतान है वो अपने पराक्रम से रक्षित होती है, ये दिलीप जी की उक्ति है। फिर देखिए महत्वपूर्ण सूक्ति ये भी है, सहस्त्र गुणम त्रय है
उदिष्टम आदत्ते ही रसः कवि, जैसे सूर्य 1000 गुना जल बरसाने के लिए पृथ्वी से रस खींचते हैं, यानी जो रस खींचते हैं ये दिलीप ने ही कहा है। किसने कहा है? दिलीप ने कहा है। सहस्त्र गुणम उत्स्त्रटुम आदते ही रसम कवि ही। अब देखिए, पुनः देखिए, महत्वपूर्ण सूक्ति है। रत्नम समागच्छतु कांचनेन, रत्न की शोभा उसके अनुरूप सुवर्ण से होती है, कि रत्न की शोभा है वो उसके अनुरूप सुवर्ण से ही होती है। ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है, पूछ ली जाती है बहुत बार परीक्षाओं में। आज्ञा गुरुणाम ही विचारणीया, ये लक्ष्मण ने कही है। आज्ञा गुरुणाम, गुरुओं की ही निश्चय ही विचारणीया, विचार करनी चाहिए। जो बड़ों की आज्ञा है उसमें विचार करना ठीक नहीं है। वसुमत्या ही नृपा कलत्रेण है, राजाओं की सच्ची सहधर्मिणी है यानी साथी है, वो किसको माना गया है? पृथ्वी। किसको? वसुमत्या, पृथ्वी को कहा गया है। जो राजाओं की सहधर्मिणी यानी पत्नी है उसको सच्ची मित्र किसको कहा गया है? पृथ्वी को कहा गया है। अब अगली सूक्ति देखिए। क्रियाम ही वस्तुप हिता प्रसिद्धति, सुपात्र को दी गई शिक्षा क्या होती है? सकल होती है, यानी वो सफल हो जाती है। फिर महत्वपूर्ण सूक्ति, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। श्रुतिरिवार्थम स्मृति अवगच्छत, वेदों के अर्थ का अनुसरण स्मृतियाँ करती हैं और उसी के अनुसार सुदक्षिणा गाय का अनुसरण करती हैं। फिर ये वाली भी सूक्ति ठीक है, लेकिन ये परीक्षाओं में पूछी नहीं गई हैं, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लिखा है इनके बारे में। लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा कि ये सूक्तियाँ आ जाए, गृहिणी, सचिव, सखी, मिथा, तो आप समझ जाना कि ये रघुवंश की उक्ति है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, मैंने इम्पोर्टेंट लगाया इस पे। हिम्नः संलक्षते ही अग्नो विशुद्धि श्यामी का अपि वा, यानी हेमनः होता है सोना, सोने की जो अच्छाई और बुराई की परीक्षा है वो किससे होती है? आग में होती है। अग्नो यानी अग्नि में, जो अग्नि में है वो सोने को तपाते हैं तभी पता चलता है कि वो सोना अच्छा है या बुरा है। तो सोने की जो अच्छाई और बुराई है वो किसमें? अग्नि में जाने से पता चलती है। अब देखिए, ये वाली सूक्ति आ जाए तो भी आप समझ जाना किससे आई हुई है? रघुवंश से आई हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। मनो ही जन्मांतरम संगतिज्ञम, मन पूर्व जन्म के संबंध को भली भांति पहचान लेता है। ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है, लेकिन ये परीक्षा में नहीं पूछी गई है। प्रियहर्षव निर्बंध रूपो ही संत है, सज्जन लोग उन पर क्रोध नहीं करते जो नम्र होकर उनके सामने आगे आ जाते हैं। फिर देखो, नय पादपोन मूलन शक्ति रहसिलोच्चे मूर्छति ही मारुतश्चे, वृक्ष को उखाड़ने की शक्ति रखने वाला वायु का वेग पहाड़ के सामने निष्फल हो जाता है। ये किसने कहा? सिंह ने कहा। अब आगे की देखिए, आगे और कुछ सूक्तियां हैं। ऊपर ही ऊपर राम जी की सूक्ति बताई गई है कि ये राम जी ने कहा है, छायाम ही भूमे ससीनो मलत्वेनारोपितः शुद्धिमतः प्रजाभि। ये 14वें सर्ग से 35वां नंबर का श्लोक है, ये मैंने अंत में नोट किया हुआ है। संतति ही शुद्ध वश्याम ही प्रेत्य च शर्मण है, ये सूक्ति भी रघुवंश से है। महत्वपूर्ण सूक्ति यहाँ पर दी गई है। प्रतिबधनाति ही श्रेय पूज्य पूज्यावेति कर्म है, ये वशिष्ठ ने कहा है कि पूज्यों का, पूजा का उल्लंघन कल्याण को रोक देता है। जो पूज्य व्यक्ति होते हैं वो पूजा का उल्लंघन उसके कल्याण को रोक देता है। ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है। अम्बु गर्भो ही जीमुतस चातकेश्व अभिनंदते है, चातक उन्हीं बादलों का स्वागत करते हैं जिनमें पानी भरा होता है। महत्वपूर्ण सूक्ति इंदुमती द्वारा कही गई है, ये भी ध्यान रखे लीजिएगा, मैंने बाद में नोट की है, इसको परीक्षाओं में पूछी जाती है। भिन्न रुचिर ही लोके, लोके संसार में भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न सबकी रुचियां हैं, सबकी पसंद है वो भिन्न भिन्न होती है। पदम ही सर्वत्र गुणैर निधीयते है, गुणों से ही सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है। अब देखिए, ये हमारी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थी जो हमारी पूरी हो गई हैं। कुछ ही मैंने 2-3 बातें और इसमें साथ में नोट की हैं कि जो मंदसौर शिलालेख है वो कहाँ पर है, तो ये MP में है।
इसके लेखक कौन है? तो लेखक वत्स भट्टी हैं, जो 473 ईस्वी पूर्व है वो हुए हैं। इस प्रशस्ति पर ऋतुसंहार और मेघदूत का स्पष्ट अनुकरण किया गया है। एक प्रयाग प्रशस्ति है, ये भी ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति है, ये हरिशेन द्वारा लिखी गई है, 4th शताब्दी में लिखी है और समुद्रगुप्त के विजय वर्णन और रघुवंश में वर्णित रघु के दिग्विजय वर्णन में पर्याप्त समानता इसमें दिखाई पड़ती है। कालिदास विक्रम संवत के प्रथम विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये भी हमने देखा है कि जो विक्रमादित्य के नवरत्न थे उनमें से सब महत्वपूर्ण कालिदास भी उनमें से एक हैं, यानी 9 रत्न थे, उनमें से एक कौन थे? कालिदास भी थे। ये हमारे रघुवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर आपकी परीक्षाओं में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। कुछ 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो वो इस प्रकार के भी हो सकते हैं, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? तो आपको बताना है अरुंधति है। कामधेनु जो गाय है उनका दूसरा नाम क्या है? तो सुरभि कहते हैं, इसे सुरभि भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि उसे सुरभि कहते हैं। और कामधेनु की पुत्री का नाम पूछ लिया जाए तो कामधेनु की पुत्री का नाम कौन था? नंदिनी था। तो आप वो भी लिख लो यहाँ पर, कामधेनु की जो पुत्री है वो नंदिनी बताई गई है। फिर रघुवंश में पूछ लिया जाए तो किस प्रकार का वीर रस है, और अजविलाप में पूछ लिया जाए तो अजविलाप में करुण है, अजविलाप में करुण है। और रघु वर्णन का पूछ लिया जाए तो रघु वर्णन में शांत रस का प्रयोग हुआ है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नंदिनी ने दिलीप की परीक्षा कितने दिनों तक की? तो नंदिनी ने दिलीप की परीक्षा 22 दिनों तक की। कितने दिनों तक की? 22 दिनों तक की। ये भी पूछ लिया जाता है। एक पूछ लिया जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ है उसमें सीता की स्वर्णमयी मूर्ति को अर्धांगिनी के रूप में बिठाया था, तो ये कौन से सर्ग में बिठाया था? तो ये 14वें सर्ग में बिठाया था। कौन से सर्ग में बिठाया था? 14वें में। और साकेत वन का वर्णन है वो भी कौन से सर्ग में है? तो वो भी 14वें सर्ग में है, साकेत वन का वर्णन भी। ठीक है। यदि सातवाहन राजा हल उनका जन्म पूछ लिया जाए, सोमदेव हैं जो कथा सरित सागर के रचयिता हैं, उनका वर्णन पूछ लिया जाए तो ये भी प्रथम शताब्दी में ही हुए हैं कालिदास के साथ ही। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आप जरूर इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद। और आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट है वो मुझे बहुत ही प्रोत्साहन देता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।